जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में हम लोग यीशु मसीह के रूपांतर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम पाते हैं कि एक बार यीशु मसीह अपने चेलों में से पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ लेकर एक ऊंचे स्थान पर, एक पहाड़ पर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर ही रहे थे और प्रार्थना करते करते ही प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वहां रूपांतरण हो गया और उसका चेहरा सूर्य का समान चमकने लगा और उसके जो वस्त्र थे वे भी चमकने लगे और वो बहुत ज्यादा उज्जवल हो गए। तो इस प्रकार से जब अब हम लोग 2025 से 2026 में हम लोग आ गए हैं, इस 2026 में आपके लिए और हमारे लिए भी एक रूपांतरण का वर्ष है। जैसा प्रभु यीशु मसीह जब उस स्थान पर गए और वो प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते करते ही प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, उसका रूप बदल गया। इसी प्रकार से जब आप इस 2026 में आप भी उस प्रार्थना के स्थान पर आएंगे और जब आप प्रभु की उस उपस्थिति में आएंगे और जब आप प्रार्थना करेंगे, आपका भी प्रार्थना करते करते ही रूपांतरण हो जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो आपका भी, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, जब आप उस प्रेजेंस में आएंगे तो आपका भी रूपांतर हो जाएगा, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज आप प्रभु की उपस्थिति में आइए। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आएंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपके आत्मिक जीवन का रूपांतर हो जाएगा। इस 2026 में आपके आत्मिक जीवन का रूपांतर होना है। हालेलुया। आपके आर्थिक जीवन का रूपांतर होना है। आप सेम नहीं रहेंगे, लेकिन आप इस 2026 में आपका आत्मिक स्तर बदलने जा रहा है। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, आपका आत्मिक स्तर बदल जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपका स्थान बदल जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आपका परिवार बदल जाएगा, आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपके बच्चों का रूपांतर हो जाएगा। हालेलुया। आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी इस 2026 में, वो बदल जाएगी। हालेलुया। इसलिए आज आप प्रभु की उपस्थिति में आइए। ये 2026 आप प्रभु की उपस्थिति में कहिए, ये 2026 मेरा है, ये 2026 हमारा है। हालेलुया। ये रूपांतर का वर्ष है। इस वर्ष में हम आगे बढ़ेंगे, इस वर्ष में हम जीतेंगे, इस वर्ष में हम हारेंगे नहीं, इस वर्ष में हमारी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी, इस वर्ष में हम बदलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। हालेलुया। इसलिए इस वर्ष आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना के जीवन को जिए, आप एक समर्पण के जीवन को जिए। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। हालेलुया। हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा। जब आप प्रभु के उस प्रेजेंस में चलेंगे, आपका जीवन भी चमकने लगेगा। आप भी एक ज्योति के समान, एक लाइट के समान इस पृथ्वी पर चमकने लगेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। आप जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार उसके समर्पण में चलते हैं, आप भी इस संसार के लिए एक ज्योति के समान हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु की उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में चलेंगे, आपके जीवन से भी वो ज्योति निकलेगी। जब प्रभु यीशु मसीह उस उपस्थिति में गए, वो प्रार्थना किए, उसके चेहरे से सूर्य के समान किरणें निकलने लगी, सूर्य के समान उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा।
आप भी जब प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन से ज्योति निकलेगी और वो ज्योति इस पाप के अंधकार को दूर करेगी, लोगों के जीवन से अंधकार को दूर करेगी। हालेलुया। और लोग आपके द्वारा, उस ज्योति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो वस्त्र है, वो वस्त्र भी ज्योति के समान चमकने लगा, उनका वस्त्र चमकने लगा और ऐसा उज्जवल हो गया। वचन बताता है कि कोई धोबी भी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता था। ऐसा उज्जवल प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र हो गया। तो आज जब आप प्रभु के उस प्रेजेंस में आएंगे, हालेलुया, प्रभु ऐसा अद्भुत कार्य करेगा। वचन कहता है धोबी भी वैसा नहीं कर सकता था। कोई धोबी, संसार का कोई धोबी, पृथ्वी का कोई धोबी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता था, वैसा प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र चमकने लगा। तो इसी प्रकार से जब आप प्रभु के उपस्थिति में आएंगे, हालेलुया, उस प्रभु के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को जब आप बिताने लगेंगे, आपका जीवन ऐसा ट्रांसफॉर्म होगा कि कोई लोग आपके जीवन को ऐसा बदल नहीं सकता। ऐसा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। कोई लोग आपके जीवन को ऐसे, हालेलुया, बदल नहीं सकते जैसा परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। आपके समझ से परे, आपके सोच से परे, हालेलुया, इंसानों की शक्ति से परे, हालेलुया, ओ हालेलुया, किसी भी चीज के सहारे से परे, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा ट्रांसफॉर्म करेगा, हालेलुया, कि लोग समझ नहीं सकते, आप खुद समझ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कार्य अद्भुत होता है। परमेश्वर इस 2026 में आपके लिए अद्भुत कार्यों को रखा है। हालेलुया। जो कार्य लोगों के समझ से परे है, जो स्वर्गीय कार्य है, जो आत्मिक कार्य है, जो अद्भुत कार्य है, वो कार्य परमेश्वर आज आपके लिए इस 2026 में तैयार करके रखा है। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु के उस प्रेजेंस में आ जाइए, इस 2026 में, हालेलुया, उस प्रेजेंस में आप चलिए, उस प्रेजेंस में आप रहिए, प्रार्थना में रहिए, दुआ में रहिए, उस समर्पण में रहिए, प्रभु के वचन में बने रहिए। हालेलुया। ये 2026, हालेलुया, आपका है। आपका समय इस 2026 में बदलने जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन की ज्योति, हालेलुया, चमकने जा रही है आपके जीवन के द्वारा से। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन से अद्भुत कार्य परमेश्वर करने जा रहा है इस 2026 में। हालेलुया। इसलिए आप निराश ना हो, आप हताश ना हो। चाहे 2025 जैसा भी रहा हो, वो चला गया, वो बीत गया, पुरानी बातें बीत गई। देखो, सब इस 2026 में नई हो गई। एक नए उत्साह के साथ, एक नए समर्पण के साथ, हालेलुया, परमेश्वर के उस प्रेजेंस में आ जाइए और 2026 में एक बार फिर से प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर इस 2026 में आपके जीवन को अद्भुत तरीके से, हालेलुया, रूपांतरित करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।